हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट विद इनके में। एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का प्रैक्टिस नंबर 20। ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है, 10/12/2021 थर्ड शिफ्ट का पेपर है। और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और साथ में जो आपकी तैयारी हो वो अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि समय धीरे धीरे हमारा कम होते ही जा रहा है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और डी एक साथ मिलकर इसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी डी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, ए प्लस बी करता है 3 दिन में और सी प्लस डी करता है 6 दिन में। एलसीएम 6। ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। और सी प्लस डी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। काम 6 है, क्षमता कितनी हो गई? 3। 2 1 3, 3 दूनी 6, मतलब 2 दिन में काम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता की बचत उसके व्यय के 20% के बराबर है। यदि उसकी आय में 35% और व्यय में 38% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, रीता की बचत उसके व्यय, खर्च जो है हमारा, व्यय मतलब खर्च, खर्च मान लेते हैं हम 100 रुपये। ठीक है, उसकी बचत कितनी हुए? बचत मान लेते हैं व्यय की, खर्च की 20%, मतलब बचत कितनी है? 20। और टोटल हमारा जो हमारा, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? आय हो जाएगी 120। भाई खर्च 100 रुपये करता है, बचत 20 रुपये है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120। उसकी आय 25% बढ़ा दी जाए, सॉरी 35%, तो इसको हम 35% बढ़ा देते हैं। व्यय जो हमारा, ये क्या है? व्यय खर्च, इसको 38% बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 138। 38% बढ़ेगा, इसको हम 0 0, तो 12×5 = 60, हासिल 6, 32×36, 12×5 के 0, हासिल 6, 32×36 6 42 है 4, 12×4 = 16। 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 162 रुपये। ठीक है, अब बोल रहा है कि तुमने बढ़ा दिया तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, आय हमारी कितनी है? 162 रुपये, हमने खर्च कितना किया? 138, तो कितने बचेगा? कितना बचेगा? 12 से 8 गया 4, यहाँ से 5 से 3 गया 2, मतलब 2 की बचत करता है ये। और पहले कितने की था? 20 की। क्या प्रभाव पड़ा भाई? 4 का प्रभाव पड़ा। किस पे पड़ा? 20 पे, इंटू 100%। पूछा है 0 0 दूना 4, मतलब 20% क्या हुई भाई? 20 से क्या हो गई? 24, तो बढ़ी थी तो 20% बढ़ गई। ठीक है, बढ़ जाएगी, उसकी जो बचत है 20% बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 महिलाएं और 2 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं और 3 पुरुष उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो, 5 महिलाएं मतलब फीमेल हमारी हो गई, और प्लस 2 पुरुष 2 मैन कितने दिन में कार्य करते हैं? 4 दिन में। ये हो गया हमारा क्षमता उसी काम की। ठीक है, और उसी काम को 6 महिलाएं और प्लस 3 पुरुष मेल कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। तो गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 20 फीमेल हमारी हो गई और प्लस 8 मेल, ये हो गया 18 फीमेल और प्लस 9 मेल। देखो, फीमेल इधर आएंगे, कितने हो जाएंगे? 20 से 18 घट जाएंगे, 2 फीमेल, 9 से 8 घट गया 1 मेल, मतलब 1 मेल बराबर किसके है? 2 फीमेल के। तो हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं, तो हमारी 6 फीमेल किसके बराबर हो जाएंगी? 3 मेन के। ठीक है, 6 महिलाएं किसके? 3, ये हमारा हो गया यहाँ से।
अब ये वाली क्वेश्चन में बोला है 6 फीमेल और प्लस 3 पुरुष। 3 मेन को कितना टाइम लगता है? 3 दिन। 6 जो हमारी फीमेल है उसके 3 मेल के बराबर हैं, तो 3 मेल मतलब 3 पुरुष बराबर 3, तो 6 मेल बराबर 3। तो एक मेल कितने दिन में करेगा? एक जो हमारा पुरुष है तो कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। एक मेल 18 दिन में। और फीमेल हमारी 2 गुनी है, तो एक फीमेल कितने दिन में करेगी हमारी? 36 दिन में। ठीक है। अब पूछ रहा है यहाँ पे, देखो एक मेल बराबर कितना है? 2 फीमेल, तो 36 दिन में करेगी। एक पुरुष और एक महिला हम निकाल लेना है। 36 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। इसकी कैपेसिटी जो हमारी फीमेल है महिला और ये हमारा मेन है, इसकी 1 इसकी 2, काम कितना है? 36 कैपेसिटी 3 की, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12 दिन में। एक महिला और एक पुरुष कितने दिन में कार्य करेंगे? 12 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही एक ट्रेन एक निश्चित दूरी तय करने में एक निश्चित समय लेती है। यदि ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह पिछले समय से 42 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तो हमें क्या, तो हमें जो हमारा चाल है, ठीक है, तो हमारा समय बराबर क्या होता है? समय मान लेते हैं टी, दूरी x, कितने चाल से चली थी? 75। ठीक है, तो यहाँ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारा? 75t। ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या कहती है? तो क्वेश्चन हमारी फर्स्ट हो गई। दूसरी कहती है कि t 42 मिनट अधिक लगता है, मतलब 42 मिनट अधिक लगता है। ठीक है, दूरी वही है, चाल कितनी हो गई? 65। चाल कितनी हो गई? 65। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा ये 70 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 70, ये 70। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 2, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 65 गुणे टी प्लस 42, इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा 70t इक्वल टू 65t और प्लस 42 इंटू 65। ठीक है, अब देखो ये 65 हमारा क्या था? 65t और 42, 42 क्या देखा है? मिनट। और ये हमारी जो चाल है किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम क्या हम चेंज कर लेंगे? घंटे में 60 से भाग कर देंगे। अब 6 कम 6, 6 सत्ते 42। अब ये 65 इधर आएंगे तो बचेगा हमारा 5t। ठीक है, 5t। अब 5t के बाद हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 65/10, और 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, टी इक्वल टू 6391/10। इसकी वैल्यू हम किस में रखेंगे? इस वाले में, जो पहली क्वेश्चन आई थी, जो इस वाले पोर्शन में हम रख लेंगे, तो हो जाएगा ये 91/10 बराबर x/70। 0 0 कैंसिल, तीसरी गुणा, x इक्वल टू आएगा 91 गुणे 7, मतलब 7 एकम 7 और 9 63, 637 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान धारिता वाले 3 कंटेनर अम्ल और जल के मिश्रण से पूर्णतः भरे हुए हैं। इन तीनों कंटेनरों में अम्ल और जल मिश्रणों का अनुपात क्रमशः दे रखा है। तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाएगा? देखो क्या मिला है हमारा? अम्ल
और जल। 1 4 3 7 2 3 इस अनुपात में है। 3 दूनी 6, 3 2 5 1 6, 7 4 11 और 3 14, 2 3 6 2 7 14। तो किस अनुपात में है? 3:7 में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि एक और लड़का उत्तीर्ण होता है और एक उत्तीर्ण लड़की कक्षा छोड़कर चली जाती है, तो उनका नया अनुपात 2:1 हो जाता है। उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक कुल योग कितना है? ठीक है, मान लो जो उत्तीर्ण छात्र हैं वो कितने हैं? 3x और 2x। अब बोलता है एक लड़का आ जाता है भाई, एक लड़का आ गया, एक लड़की चली जाती है, एक लड़की चली गई, -1। तो अनुपात कितना हो गया? 2:1। चीज मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 3x + 1 = 4x - 2। तो 4x इधर जाएगा तो माइनस का x, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3। x की वैल्यू आ गई 3। ये हमारे क्या है? जो उत्तीर्ण थे। तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5x। तो 5 × 3 कितना आ जाएगा? 15। तो छात्रों का आरंभिक कुल योग कितना था? 15। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 6% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 12% के निवेश पे किया। यदि इस निवेश में से उसे 528 की वार्षिक आय प्राप्त होती है तो निवेश की पूंजी ज्ञात कीजिए। देखो, मान लो निवेश की पूंजी 100 मान के हम चलते हैं, ठीक है। 1/2 भाग 6% में, मतलब 50 भाग 6% पे इंटू 100। 1/4 भाग, 1/4 कितना हो जाएगा? 25, 25 का 8%। और शेष भाग कितना बचा? वो भी 25 बचा, उसको 12% पे। 100 100 100 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूना 50। अब 4 से कटेगा, कट जाएगा, 2 ये कटेगा और 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और यहाँ से 3, मतलब 3:2:3। इस अनुपात में उसने दिया। 3 2 5 2 3 8, 528 वैल्यू ये 8 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू, तो इससे भाग कर देंगे। 8 छंग 48, 4 बचा, 8 छंग 48। 1 की वैल्यू 66, तो 100 की वैल्यू 6600। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब इस अनुपात में उसे जो आय होगी इस अनुपात में मिली होगी टोटल 3 2 और 3 के अनुपात में। तो वही टोटल हमने 8 की वैल्यू कितनी है? 528 हमने दे रखी है। तो 1 की वैल्यू 66 और 100 की वैल्यू 6600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमारा। तो इसको मिलेंगे 5/6 गुणे 2 पर जाएगा, 5 नीचे, इंटू 3 माइनस इसकी गुणा हो जाएगी 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2 बटे 1 + 3, ये गुणे में हो जाएगा 3 × 6 - 2, 5, अच्छा 6 3 दूनी 6, 5 5, 1 - 2, नीचे 3 3 9 छाक 54, 1 प्लस मतलब 1 + 54 - 2, मतलब -1 ऊपर बचेगा, नीचे 55 हो जाएगा, 55 से 2 गया 53। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P अनुपात Q 3:2 में है, तो P की वैल्यू 3 है क्योंकि 2 रखते हैं भाई। P का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो भाई 3 तियाँ 9 - 4 और 3 तियाँ 9 + 4 कल टू 9 से 4 गया 5 और 9 4 13, 5/13।
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिज्या 4 वाले वृत्त का क्षेत्रफल का अंकित मान है। ठीक है, एक वृत्त की 4 है इकाई, उसकी परिधि के आंकिक मान के कितने प्रतिशत के बराबर है? क्षेत्रफल, भाई किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो पाई और आर का मतलब 4, तो ये हो गया 16, 4×4 = 16। ये होगा 2 पाई × 4, तो मतलब 16 पाई और 8 पाई। परिधि के आंकिक मान कितने प्रतिशत के बराबर है? भाई पाई पाई कैंसिल, 8×2 = 16, कितने प्रतिशत के बाद? 2%। दो की मतलब 2 गुना है, तो मतलब इसका 200% हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 5, 6, 7 प्राप्त होंगे? देखो संख्या क्या है? 6, 7, 8, 9, इससे भाग देंगे तो शेषफल 4, 5, 6, 7। कितने का अंतर है? 2 का। ठीक है, ये हमें पता हो गया। अब 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब मैं क्या करें? जिसे 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8, 6 का 2 आ जाएगा 8 में और 3 आ जाएगा 9 में, तो इसकी हम गुणा कर लेंगे। तो 9 × 8 = 72 और गुणे 7, 7 दूनी 14, 4 हासिल 7 509, सॉरी 504। 5 अंकों की संख्या क्या होती है? 9, 9, 9, 9 और 9। किससे भाग करना है हमें? 500। 4 से 1 बार जाएगा 500, 4, 5 बचा और यहाँ 9, 4, 9 उतारा। अब 9 बार जाएगा, 9 चौक 36, 9 पना 45, 3, 2, 4, फिर से 9 उतार लिया। अब 8 बार, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32 और 5 40। 9 से 2 गया 7, 3 से 3 गया 0, 207। ये हमारा शेषफल बचा। अब 9,999 से 207 घटा देंगे। 9 से 7 गया 2, 9, 7, 9। ये संख्या आ गई जो हमारी किससे कटेगी? 6, 7, 8, 9 से कट जाएगी। लेकिन कहता है विभाजित करने पर 4, 5, 6, 7 शेष बचे, तो हमें कितना अंतर था? 2, तो इसमें से हमें क्या 2 घटा देना है। तो संख्या आ जाएगी 9, इधर लिख लेते हैं 9, 9, 7, 9, 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमें बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1800 रुपये में 50 अनानास बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इस लेन देन में 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 552 में कितने अनानास बेचने होंगे? देखो 1800 में बेचता है तो 10% की हानि होती है, मतलब जो हमारा क्रय मूल्य हो गया है वो 1800 विक्रय मूल्य बटे 10% की हानि मतलब 90 गुणे 100, 0, 0 कैंसिल, 9 दूनी 18। जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 2000 रुपये, मतलब इतने में खरीदा था, 1800 में बेचा था, तो 10% की हानि मतलब 200 रुपये हानि हुई थी उसे। अब इस लेन देन में 15% लाभ प्राप्त करने के लिए अगर हम इसका 15% प्राप्त करेंगे, कितना आएगा? 0, 0, 0, 15 दूनी 30, 300 रुपये। तो टोटल हमारा जो आ जाएगा, अगर हम इसको, ये 300 में क्या हो गया? लाभ। तो हमारा सेलिंग प्राइस जो है, हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2300। ठीक है, 2300 रुपये हो गया। अब किस रेट में हम बेचेंगे इसको? अगर 2300, 2000 रुपये की चीज हम 2300 में बेचेंगे तभी तो हमारा 15% लाभ होगा। चीजें कितनी थी? 50, 0, 0, तो हमारा 50 वस्तु का जो हमारा मूल्य कितना होगा? 2300।
अब एक वस्तु को हम निकाल रहे हैं, तो 5 चक्कू 20, 5 46 रुपये। एक वस्तु का 46 रुपये। कितने रुपये में बेचना है? 552 में। कितने? 46 के रेट से। तो हमें वस्तुएं आ जाएंगी। तो यहाँ से काटेंगे 2 से, दूना 4, दूतियाँ 6, दूना 4, दूसरा 14, दूछंग 12। 23 से काट लेते हैं, 23 से कम, 23, 4 बचा 46, 23 दूना 46। अब हमें क्या करना है? 12 वस्तुओं को 552 रुपये में बेचना है। तो हमें कितना लाभ होगा? कितना लाभ होगा हमारा? 15% हमें लाभ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 150 रुपये है, जबकि इन पुस्तकों में से 8 पुस्तकों का औसत मूल्य 135 है। शेष 2 पुस्तकों में से एक, यदि एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक के मूल्य से 80% अधिक है, तो इन दोनों में से अधिक महंगी पुस्तक का मूल्य कितना है? देखो, 10 पुस्तकों का मूल्य कितना है बुक का? औसत कितना है? 150। तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 1500। उसमें से 8 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना है? 135। तो इसका कितना हो जाएगा? 8 पंच 40, 8 पंच, इसको हम यहाँ ले लेते हैं 1500, और इसको लिखते हैं 1 सेकेंड। ठीक, ये हमारा हो गया 1500। तो 8 पंच 40, 0 हासिल, 4 8 3 24, 4 28, 28 हासिल 2, 8 10। घटाते हैं भाई। भाई 10 वस्तुओं से 8 वस्तुओं का औसत मूल्य घट गया। कितनी वस्तुओं का मूल्य बचा? 2 बुक का हमें पास बचा। तो कितना बचेगा? 0, 10 से 8 के 2, यहाँ बचे 420 रुपये। ये टोटल जो हमारा मूल्य आया 2 पुस्तकों का। बोला यदि एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक मूल्य से 40% अधिक है, मतलब एक अगर 100 है तो दूसरी कितनी है? 140। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 420। 420। या तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, या तो इसको हम x मान लेते हैं भाई। ठीक है, तो x एक x है, एक क्या है? x का 40% अधिक है, 140/100। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 10 में हम 10 में रखते हैं, आसानी से हमारा कट जाएगा। तो 10, और यहाँ कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 10x और 14, मतलब 24x/10 बराबर 420। तो यहाँ 24 से काटेंगे भाई, यह कटेगा 4 से, 4 छंग 24, और 4 कम 4, 4 पंचे 20। अब ये हो जाएगा हमारा दूतियाँ 6, दो पंचे 10, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 5 15। एक्स की वैल्यू आ गई 5 तिया 15 हासिल 1, और सॉरी 5 25, 5 हासिल 2, 5 15, 175। अब किससे पूछा है? अधिक महंगी वाली पुस्तक। ये तो एक्स की वैल्यू आ गई, और अधिक कितना था? 140% अधिक। 0 0 गुणा कर लेते हैं भाई, 14 25 70, 0 हासिल 7, 14 7 112, तो यहाँ से हम इसको ना निकाल के ये भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा उतना ही। ठीक है, तो यहाँ से ये भी हम निकाल सकते हैं। देखो एक्स की वैल्यू कितनी है? 175 है, तो दोनों बुक का मूल्य कितना है? 420। इसमें से 175 घटा दो तो 5, तो यहाँ से हमारा बचा 11, 11 में 7 गया 4, 3 से 1 गया 2, 245। अब एक है 175, दूसरी है 245, तो दूसरी महंगी वाली वस्तु का मूल्य कितना है? 245। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अभय ने अपने माल का 70% 25% के लाभ पर, शेष माल का 40% की हानि पर और शेष माल को क्रय मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, पूरे लेन देन में उसका प्रतिशत लाभ कितना था, ये हमसे पूछा गया है। हम मान लेते हैं 100 रुपये में 100 चीजें मिलती हैं। अब माल कितना है 100, और 100 का 70% 25% लाभ है, जो 70 है तो 70 रुपये का हुआ, तो कितने 25% लाभ पर, मतलब 125 रुपये के लाभ पर। ठीक है, शेष माल का, अब माल कितना बचा 70 का, माल हो गया, बचा कितना 30, शेष माल का 40%, 40 की हानि पे मतलब 60 में, और शेष माल को क्रय मूल्य पे। भाई कितना हुआ, इसको पहले तो ये हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसको हम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगी आप लोगों को। शेष माल का 40%, कितना बचा 30, 30 का 40% कितना हो गया, 0 0 के 12, 12 को 40% हाथ मतलब 60 पे, 60%। अब बचा कितना 18, भाई 30 बचा था, 30 से 12 हो गया, बचा 18, 18 को शेष माल को क्रय मूल्य पे, मतलब 100 रुपये में 100 चीजें, 100 रुपये की तो 1 रुपये की एक, मतलब 18 रुपये की ही। यहाँ से निकाल लेते हैं, 25 पंचे 125, 25 चकू 100, तो 7 5 35, 350/4, 4 से भाग, तो कितना आ जाएगा हमारा 4 8 32, तो 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20। यहाँ यहाँ हम करते हैं 12 7200 और बटे, सॉरी 720/100, तो 7.20, और ये 18। इसको ऐड करते हैं सभी को हम, तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 70, 7 7 14, 14 और 8 22, हासिल 2, 8 2 10। ठीक है, यहाँ पे एक बार देखते हैं, 7 7 14, 14 और 8 22। ठीक है, यहाँ पे 8 22। ठीक है, 8 1 9, 9 2 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11, पॉइंट लगा दो, 112.7 रुपये का हमें जो भी बेचा। चीज कितनी थी 100 रुपये की, तो उसमें से 100 रुपये के घटा दें तो बचेगा 12.70, इतने का हमें लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी संख्या से उस संख्या के 35% को घटाने पर प्राप्त परिमाण 26 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या x मान लेते हैं, x का 35% हम इसमें से घटा देते हैं, बचेगा 26, एलसीएम हो जाएगा हमारा 100, और 100 में 35 गया, 65/100 बराबर 26, 13 5 65, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, x बराबर 20 दूना 40। संख्या कितनी आ गई 40। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्याएं 8 5 3 के प्लस 1 का औसत 7 है, तो के का मान कितना है, ये हमसे पूछा गया है। औसत कितना है 7, इनको हम जोड़ लेते हैं, 8 5 13, 13 3 16, 16 1 17, मतलब 17 और प्लस 2k हो जाएगा। औसत 7 है, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 गुणे 5, तो 2k इक्वल टू 7 35 माइनस 17, 2k इक्वल टू 15 में से 7 गया 8, 2 में से गया 2 में से गया 1, तो उससे काट दुनाम 18, के की वैल्यू कितनी आ गई 9। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8% वार्षिक ब्याज दर में 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज
2400 होगा। ठीक है भाई, ब्याज कितना है 2400, पी इंटू 8 × 4/100। 8 × 3 = 24, 4 से काटते हैं तो 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 35। 100 से गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 7500। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 416 है। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दर पहले साल का कितना हो जाएगा 8, दूसरे साल का भी 8। ठीक है, जो हमारा ब्याज है 2 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए 8, दूसरे साल के लिए 8, और 8 का 8% मतलब 0.64, ये तो 16.64, ये हमें कितना है ब्याज रेट हो गया, किसके बराबर है 416 के। तो एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया मूलधन। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया दर। ठीक है, जो रेशियो होता है हमारा ब्याज और दर में। ठीक है भाई, ऐसे समझो आप लोग, 1 वर्ष में कितना मिला 8, दूसरे वर्ष भी 8 मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो उस पर भी लगेगा। तो 0.8 का 8% 64/100, तो 0.6, 8 और 16.6, इतना ब्याज हुआ अगर 100 रुपये की चीज है। किसके बराबर है 416 के। एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 416/16.64, पॉइंट रहेंगे 0 बढ़ाएंगे, 4×4 = 16, 4 × 4 = 4 × 24। तो मतलब इसके ये 2 गुने के बराबर है 4 गुने के। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो सेम वैल्यू आ गई तो इसका कितने बार गुना है 4 गुना, 100 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब एक की वैल्यू है 25। ये हमारा मूलधन आ गया। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500। अब बोल रहा है सेम रेट पे सेम समय में साधारण ब्याज कितना होगा 0.00000, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 400 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से आप समझ लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होता है, देखो 8 हो गया। ठीक है, 8 तो हुआ, दूसरे वर्ष 8 होगा, लेकिन 8 पे जो पिछला 8 हुआ उस पर भी तो ब्याज लगेगा 8%, तो उसका कितना हो जाएगा 0.68। तो वही हमारा 16.64। अगर 100 रुपये पे 16.64 ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि में, वो किसके बराबर है भाई, ये दे रखा है 416 के। एक की वैल्यू हमने निकाल ली 25, 100 की वैल्यू 2500, मतलब मूलधन हमें प्राप्त हो गया। सेम दर से सेम समय में ब्याज कितना मिलेगा हमें SI 400 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, इसके बाद अभी एक और क्वेश्चन हमारा है। 4 अंकों की 2 संख्याएं का महत्तम समापत 103 है, उनका लघुत्तम समापत 19,261 है। इन दोनों संख्याओं का योग क्या है। संख्या मान लेते हैं x और y। अगर संख्या x मान लेते हैं और महत्तम समापत इतना है, तो संख्या क्या हो जाएंगी 103x इंटू y इंटू y। संख्या अगर ये है तो उनका क्या आ गया सिर्फ ये है, तो इंटू 19,261। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारा, तो 19,261/103 काटेंगे भाई, तो ये हमारा जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक लंबवर्ती बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3432 रुपये है। ये
उसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन क्या है। देखो बेलन का, लंबवती बेलन का प्रस्थ क्या होता है, 2πRh इक्वल टू 3432। यहाँ से h दे रखी है, r हम निकाल लेंगे, तो r कितनी हो जाएगी भाई, 3432 22/7 गुणे h की वैल्यू नीचे आ जाएगी 10.5 और गुणे हमारा 2 ये। ठीक है, काटो भाई, गे दूनी 22, गे तिया 33, ग्यारह कम 11, गे दूनी 22, 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 1 बचा, 2 5 10, 2 6 12, 7 से कट जाएगा, 7 कम 7, 7 पना 35, और 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 से ऊपर काट दें, 15 दूनी 30, तो 3 आएगा हमारा, 1 पॉइंट ले जाएगा, 3 से ऊपर काटे 3 5 15, 3 दूनी 6, तो आर मिल गई हमारी 52। ठीक है, अब निकालना है पाई आर स्क्वायर में, पाई आर स्क्वायर एच निकालना है क्षेत्रफल हमारे, जो एरिया होता है। पाई का मान 22/7, आर 52 गुणे 52, और एच 10.5। कटेगा कुछ, ये कटेगा, 7 एकम 7, 7। ठीक है, 52 की गुणा कर लेते हैं हम, तो दूना 4, 5 2 10, 5 10 0 हासिल 2, 5 10 2 12, 1204 गुणे 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 15 30 3 33, दशमलव लगा दो। अब इसकी हम गुणा कर लेंगे, ठीक है, ये हम आ जाएगा दूना 4 हासिल 1 पचम 25 2 27, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 27। अब 33 से गुणा करेंगे हम भाई, लिख लेंगे इसको, 4 3 12 और 3 7 21 हासिल 2, हासिल 2, 3 6 2 8, तो 8 1 1 2, तो कितना आ जाएगा 2 3 2 9 8। इसको इधर लिख लेते हैं, देखो 8 9 2 3 2, 8 9 2 3 2, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा साथ में, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ गैस सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे भी आपको वीडियो इस प्रकार से मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।